नो योर पर्सनैलिटी ऑनलाइन कोर्स के आज इस पहले ऑनलाइन लेक्चर में हम बात करेंगे सेल्फ नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। दुनिया में बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन शायद इसका उत्तर देना इतना आसान नहीं। अगर हम किसी से पूछें कि आप अपने बारे में जानते हैं, आपको सेल्फ नॉलेज है, आपको अपनी पर्सनैलिटी पता है, तो आमतौर पर ये सुनने को मिलता है कि ये प्रश्न तो फिलोसफर्स के लिए है, ये प्रश्न का उत्तर तो पोएट दे सकता है, इस प्रश्न का उत्तर तो कोई स्कॉलर दे सकता है। आम तौर पर जब भी हम ये प्रश्न किसी से करते हैं तो इसका उत्तर होता है कि भाई मैं तो अपने काम में बिजी हूँ, आदमी अपनी लाइवलीहुड कमाने में बिजी है, अपने काम में बिजी है। लेकिन बहुत कम लोग इस बात का प्रयत्न करते हैं कि वो जाने कि वो क्या है। हमारी और हमारे समाज की समस्या ये है कि हम दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हम अपने मित्रों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, परिवार के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी सोसाइटी के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। हम फिजिक्स पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। तो हमें जो बाहरी ज्ञान है उसमें हमें बहुत रुचि रहती है, लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम कभी ये जानें कि हम क्या हैं, मेरे माइंड में क्या है, मेरे ब्रेन में क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, मेरी सोच कैसी है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, इसके बारे में हम विचार कम करें। तो हमारा ये जो कोर्स है, इसका जो पहला टॉपिक है सेल्फ नॉलेज एंड पर्सनैलिटी, उसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे आज कि सेल्फ क्या है और सेल्फ नॉलेज क्या है। सेल्फ नॉलेज के बारे में सबसे पहले सोक्रेटिस ने इस बात पर महत्व दिया था कि हमें सेल्फ नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यदि हमें अपने बारे में पता नहीं है तो हम दुनिया के बारे में क्या जानेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं, मैं कैसा हूं, लगभग वैसा ही आप दुनिया के बारे में भी सोच पाते हैं। यदि आपके मन में अपने प्रति या अपने काम के प्रति नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, तो आपके मन में लोगों के प्रति और सोसाइटी के प्रति और काम के प्रति भी वैसा ही व्यवहार आता है। हमारा माइंड, हमारी कॉन्शियसनेस जैसी अपने बारे में सोचती है वैसे ही दूसरों के बारे में सोचती है। या आप ऐसा कहें कि आपके कंप्यूटर में, आपके ब्रेन में जो सॉफ्टवेयर डला है, वो जैसी मूवी आपको, जैसे पिक्चर आपको आपकी दिखाता है, वैसी पिक्चर वो दूसरों के बारे में दिखाता है। और या आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे आप होते हैं, आप लोगों को भी वैसा ही देखना चाहते हैं। यदि आप में लाइफ के प्रति बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं हैं, तो आपको पॉजिटिव लोग भी नेगेटिव दिखाई देते हैं, क्योंकि आप जानबूझकर वैसा ही देखना चाहते हैं दुनिया में। तो दुनिया जैसी है वैसी आपको नहीं दिखती, दुनिया जैसी आपको देखने में अच्छी लगती है वैसी दुनिया को आप देख लेते हैं। अब ये तो है सेल्फ नॉलेज की बात कि हम सेल्फ के बारे में अपना जानें। प्रश्न ये है कि हम सेल्फ के बारे में कैसा जानें। सेल्फ का मतलब ये हो सकता है आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपकी सोशल प्रॉपर्टीज, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपने इंटेलेक्ट को लेकर दुनिया के साथ। तो सारी बातें मिलकर जब आप अपना अध्ययन करेंगे तो आपको सेल्फ का पता चलेगा। सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि मैं केवल ये जानना कि मैं क्या काम करता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ। सेल्फ का बेसिक मतलब ये है कि आपका माइंड कैसा है। देखिए, जैसा आप लोगों को देखते हैं, आपको कोई मित्र है, आपके पिताजी हैं, आपका भाई है, कोई आपके टीचर हैं, कोई भी है, वो जैसा आपको दिखते हैं, एक्चुअली वो जो आप उन्हें समझते हैं वो केवल 10% है। कोई भी व्यक्ति जो आपको जैसा दिखाई देता है वो उसका लगभग केवल 10% ही आप जानते हैं। 90% उस व्यक्ति के बारे में आप नहीं जान सकते, क्योंकि बहुत सारे आगे चल के हम पढ़ेंगे हिडन ट्रेट्स हैं हमारे। 4 तरह की बातें हैं। एक तो वो ये कि वो बात जो हम भी जानते हैं और हमारे बारे में लोग भी जानते हैं। दूसरी बात कि हम तो जानते हैं अपने बारे में वो बात, लेकिन लोग नहीं जानते हैं। तीसरी बात कि हम अपने बारे में उस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन केवल लोगों को हमारी उस अच्छी या बुरी बात का पता है। और चौथी एक प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ की वो है जो ना आपको पता है और ना लोगों को पता है। कभी आपने कल्पना की है किसी अपने मित्र के बारे में या अपने बारे में? अपने बारे में सोचिए, कितनी बातें आपकी हैं ऐसी जो आपके दोस्तों को नहीं पता है, आपके परिवारों को नहीं पता है, आपकी माँ को नहीं पता आपके बारे में। कभी बैठकर अपना एनालिसिस कीजिए कि आपके अंदर ये अच्छे गुण हैं, ये आपके अंदर बुरे गुण हैं। क्या क्या आप सोचते हो अपने मन में लोगों के बारे में? आपने बैठे बैठे कैसे कैसे विचार बनाए हैं, कभी अच्छे भी और बुरे भी। तो कभी अपने द्वारा बैठे हुए बनाए गए विचार अच्छे और बुरे, जैसा आप लोगों के बारे में सोचते हो, क्या जिसके बारे में आप सोचते हो उसको उसका पता है?
आप अपने किसी मित्र के बारे में जैसा सोचते हो, क्या उसको सारा वो पता है कि आप उसके बारे में ऐसा सोचते हो? इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम किसी के भी बारे में जब 10% से ज्यादा नहीं जानते, प्रश्न ये है कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं। कभी आपने अपना एनालिसिस किया है? अपने एटीट्यूड को कभी आपने अध्ययन किया है कि आप कैसे हैं? तो ये पर्सनैलिटी में सेल्फ नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम जानें कि हम कैसे हैं, और हमें सबसे पहले जानने के लिए हमें अपना एटीट्यूड जानना होगा। देखिए, हम लगभग 4, 5 या 6 बातें हैं जिससे हमारी सेल्फ गवर्न होती है और हमारी पर्सनैलिटी गवर्न होती है। सबसे पहली बात है हेरिडिटी। इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। हेरिडिटी का मतलब ये है कि जो जीन्स हमें अपने माता पिता से मिले, जो गुण हमें अपने माता पिता से मिले, वो तो आपके हाथ की बात नहीं है। जैसे गुण आपको आपके माता पिता से मिले, वो गुण आप में है। दूसरी बात जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, वो है आपकी इन्वायरमेंट। आप किस इन्वायरमेंट में रहें। अभी अगले लेक्चर में हम देखेंगे अलग अलग स्टेजेस, 1 दिन के बच्चे से लेकर और 18 साल के बच्चे तक अलग अलग इन्वायरमेंट कैसे प्रभावित करती है। आने वाले चैप्टर में हम, आने वाले डिस्कशन में हम देखेंगे। इन्वायरमेंट का मतलब ये है आपकी फैमिली, आपके टीचर्स, आपके मित्र, आपका खाना, आपकी आदतें। एक व्यक्ति जो स्मोकिंग करता है और एक व्यक्ति जो स्मोकिंग नहीं करता, उसके सोच में और उसके जीवन में और उसकी बातों में बहुत अंतर होता है। एक व्यक्ति जो अल्कोहल का सेवन करता है और एक व्यक्ति जो अल्कोहल का सेवन नहीं करता है, उसकी सोच में बड़ा अंतर होता है। आपके खाने में निकल है, आपके खाने में सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और आपके खाने में यदि ये नहीं है तो ये भी आपको प्रभावित करते हैं। इन्वायरमेंट के बाद जो तीसरी बात प्रभावित करती है वो आपका ब्रेन। ये सबसे महत्वपूर्ण है। डिटेल डिस्कशन आने वाले समय में फिर से करेंगे कि आपकी कॉन्शियसनेस, कभी आपने जानने की कोशिश करिए कि आपकी कॉन्शियसनेस क्या है। आप कोई काम करते हैं तो आप ऐसे दुनिया के कहने में अपने सोचने से करते हैं, या कभी आपने अपनी कॉन्शियस से भी किसी क्वेश्चन को पूछा है? आपने कभी अपनी कॉन्शियसनेस को चेक किया है कि आपकी कॉन्शियसनेस है क्या? नॉर्मली हम नहीं करते। तो हमारा जो ब्रेन है, ये हमारे पर्सनैलिटी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। एक्चुअली अगर मैं ये कहूँ कि पर्सनैलिटी का मतलब या सेल्फ का मतलब ये है कि आपने अपने सारे गुणों के साथ दुनिया में अपने आप को कैसे अडेप्ट किया है, तो वो एक पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी का मतलब ये है आपने जीवन में अपने आप को जिस तरह से अडेप्ट किया है अपने गुणों के साथ, वो आपकी पर्सनैलिटी है। फिर एक अगला जो ट्रेट है, जो कारण है, जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, वो आपका एटीट्यूड। यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपकी लाइफ डिफरेंट होगी, और यदि आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आपकी लाइफ डिफरेंट होगी। इसका कॉम्बिनेशन है तो आप कॉम्बिनेशन के साथ जिएंगे। लाइफ का एटीट्यूड, जीवन के प्रति आपका नजरिया बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर इन सब बातों के बाद जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है आपकी पेरेंटिंग, जो अगले डिस्कशन में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पेरेंटिंग आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जब आप 2 महीने के थे, जब आप 4 महीने के थे, जब आप 1 वर्ष के थे, 2 वर्ष के, 4 वर्ष के, 6 वर्ष के थे, उस समय जो आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, आपके पेरेंट्स ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, आपके टीचर्स ने आपको कैसा पढ़ाया, आपके भाई बहन ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, आपके साथ क्या क्या जीवन में घटनाएं हुई, वो आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में अपना पूरा इम्पैक्ट छोड़ती हैं और आने वाले समय में आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा वो प्रभावित करती है। तो ये तो पर्सनैलिटी कैसे बनती है, ये आगे की डिस्कशन है। अभी जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि हम सेल्फ नॉलेज के बारे में जानें। तो हम अपना सेल्फ कैसे जानें? सेल्फ के लिए आपको हम एक क्वेश्चनेयर भेज रहे हैं जिसमें लगभग 10 प्रश्न हैं। उन 10 प्रश्नों के उत्तर आपको ईमानदारी से देने हैं, और उसके बाद एनालिसिस करके आपको पता चलेगा कि आपका सेल्फ कैसा है। ये प्रश्न आपके अपने बारे में है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने ब्रेन के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने काम के बारे में क्या सोचते हैं, आप लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं। इन 10 प्रश्नों के उत्तर यदि आप लोग ईमानदारी से देंगे तो फिर कुछ हमें अपने सेल्फ के बारे में पता चलेगा। तो क्योंकि ये भी कोर्स की शुरुआत है और ये अभी हमारी पहली इंट्रोडक्शन है, और आने वाले लेक्चर्स में और डिस्कशन में हम इन सब बातों को डिटेल में करेंगे। अभी तो मैं केवल आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो मटेरियल आपको हमने भेजा है, 2 टॉपिक्स आपको भेजे थे, एक कॉन्शियसनेस के बारे में था, एक क्रिएटिविटी के बारे में था। मुझे उम्मीद है कि आपने उनको भी पढ़ लिया होगा, और जो कुछ प्रश्न आपको एक भेजे थे, क्वेश्चनेयर शुरू में भेजा था कि उसकी बेसिक जानकारी आप हमें भेजें, तो वो भी आप जानकारी जल्दी से जल्दी भेजें, ताकि उन सब चीज़ों को वैल्यूएट करके आपके साथ डिस्कशन करके कुछ इन बातों को आगे बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू।